मैं 19-29 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा संचालित जिले के अलग अलग सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति वाले आबादी समूहों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य निष्पादित करता रहा हूँ, जिसका निर्देशन, नियंत्रण और संगठन सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तय कानून और नियम के अनुसार होता है। शिक्षक और प्रधान के दायरे, दिशा एवं क्षेत्र निश्चित होते हैं, जिसके अंदर काम करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती होती है। जब संबंधित हितधारकों के बीच सकारात्मक सामंजस्य स्थापित होता है, तभी संस्था प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए प्रारंभिक काल से ही मैं समुदाय को विद्यालय से जोड़ने की कोशिश करता रहा हूँ, कुछ औपचारिक आदेश के आलोक में तो कुछ आवश्यकता अनुसार अनौपचारिक तौर पर। 1995 में जंगली क्षेत्र में स्थापित मध्य विद्यालय धनवे में पदस्थापित हुआ था। तब स्कूल का मैदान खुला हुआ था। दिन भर उसमें गाय, बकरी, भैंस आदि जानवर विचरते रहते थे। इससे बच्चों को कठिनाई होती थी। तब बहुत अधिक सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। निर्मित प्रबंध समिति के सदस्य उदासीन थे। मैंने निजी प्रयास से समुदाय के वैसे लोगों को स्कूल से जोड़ा जो सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते थे। फिर मैदान की घेराबंदी की बात चली तो सामाजिक सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव आया। उन सब उत्साही लोगों के साथ मिलकर सक्षम लोगों से बांस और लकड़ियां चंदे के रूप में जमा किया गया और उजाड़ मैदान की घेराबंदी हो गई। तब उस मैदान में सब्जियों और फूलों की बागवानी होने लगी। धनबा जंगल में मंगल स्थान के रूप में चानन क्षेत्र में ख्यात हो गया। मध्य विद्यालय सिवडी गया, तब उसके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, नहीं ढंग के मकान थे। इस मुद्दे पर समुदाय में जागरूकता फैलाना शुरू किया, लोगों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया, लोगों से ज़मीन देने की याचना शुरू हुई और अंततः एक आदमी ने निस्वार्थ भाव से ज़मीन दान दिया, जिस पर स्कूल भवन निर्मित हुआ। आज सिवडी स्कूल के पास 2 एकड़ ज़मीन है। उसी तरह मध्य विद्यालय नवका डिगुरैन में भवनों का क्रम पूरी तरह से अव्यवस्थित था। समुदाय के जुड़ाव से बगल में जिसकी ज़मीन थी उससे थोड़ी सी ज़मीन मिली ताकि चारदीवारी को सीधा किया जा सके। इससे भवनों का क्रम व्यवस्थित हो गया और परिसर में खेल का मैदान तैयार हो गया। मध्य विद्यालय कजरा में समुदाय के जुड़ाव के बूते 70 वर्षों से उजाड़ पड़े जमीन की घेराबंदी करने में सक्षम हो सका। उसी जमीन पर उच्च विद्यालय की बिल्डिंग और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। कजरा में कई लोगों ने प्रतियोगी गतिविधियां आयोजित करने के लिए आर्थिक अनुदान भी दिया था। कुछ लोगों ने घरों में रखी पुस्तकें स्कूल को दान किया तो पुस्तकालय की समृद्धि बढ़ी। मध्य विद्यालय महसपुर में आने के बाद से सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए अनवरत कोशिशें और अपील करता रहा हूँ। कई सुखद परिणाम भी आए। मुख्य सड़क से स्कूल तक पहुँचने के लिए 60 वर्षों से कोई मार्ग नहीं था। अपील और जुड़ाव का असर यह हुआ कि आज स्कूल तक पक्की सड़क बन गई है। एक पक्की वैकल्पिक गली भी बनी है। कैंपस का मुख्य द्वार बनकर तैयार हो गया। पानी के 4 टैंक स्थापित हुए। छत पर 15 सोलर प्लेट लगे। सभी शौचालय नल और जल नल युक्त हो गए। सभी कमरों में बल्ब और पंखे लगे। बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच डेस्क उपलब्ध हुए। अन्य कमियां हैं जिसे ठीक करने की कोशिशें जारी है। यह सब हितधारकों को संगठित करने और उसके उत्प्रेरण का प्रतिफल है। स्कूल में कई संस्थाएं स्थापित हैं जिसे जीवंत करने की कोशिश करता रहता हूँ। विद्यालय शिक्षा समिति, प्रबंध समिति, भवन निर्माण समिति, विकास समिति, बाल संसद, मीना मंच, इको क्लब, गणित और विज्ञान क्लब, आपदा क्लब, नशा मुक्ति क्लब, बाल श्रम मुक्ति क्लब, पूर्ववर्ती छात्र क्लब आदि की गतिविधियां संचालित होती रहती है। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित होता है। कक्षाओं में अलग अलग मुद्दों पर शिक्षार्थियों की समितियां बनी है। साफ सफाई, गणवेश, शरीर की सफाई, स्वास्थ्य, रूटीन अनुपालन, गृह कार्य, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग परियोजना, प्रगति आलेखन, देर से आने वाले और पहले भागने वाले बच्चों की सूची तैयार करना, कला, पुस्तकालय, मनी बैंक, अपनी दुकान, खेलकूद आदि मुद्दों पर फोकस रहते हैं और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं।
परेशानी होने पर बच्चे, वर्ग, शिक्षक और मुझे बताते हैं, जिसे अहमियत देते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है। विद्यालय में ICT लैब स्थापित है, उसके देखभाल बच्चे करते हैं। परिसर में कीचड़ गार्डन है, जिसका रखरखाव बच्चों द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण, संग्रहण बाल संसद द्वारा किया जाता है। PM पोषण योजना के तहत संचालित निःशुल्क मध्याह्न भोजन के व्यवस्थापन, वित्तीय अनुमोदन तथा संचालन में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका होती है। इसकी बैठकें नियमित रूप से होती है, इसमें जरूरी सलाह सहित जरूरी निर्णय लिए जाते हैं। इस समिति में विद्यार्थियों की माएँ होती है, जो भोजन की गुणवत्ता को भी परखती है। पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री, अभ्यास पुस्तिका, बैग, किट आदि के वितरण में समुदाय को सहभागी बनाया जाता है। पोशाक, नैपकिन तथा छात्रवृत्ति की आदि की राशि समय पर बच्चों को मिल सके, इसके लिए अभिलेखों को संधारित करने तथा सुधार करने में हितधारकों से सहयोग लिया जाता है। बड़ी बात है कि स्कूल सरकारी संस्था है, इसलिए यहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं होता है। विभाग द्वारा जारी सामुदायिक अंकेक्षण के निर्देशों का पालन किया जाता है। सभी शिक्षकों का फोटो युक्त परिचय दीवार पर चस्पा है। PM पोषण योजना का मेनू दीवार पर लगा हुआ है। रसोइया का नाम और फ़ोन नंबर सार्वजनिक है। अनुदानों का विवरण सार्वजनिक किया जाता है। स्कूली मुद्दों पर अभिभावकों से संवाद किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य से आई टीमों द्वारा अभिभावकों की गोष्ठी कर स्कूल की स्थिति पर चर्चा की जाती है। कहने का आशय यह है कि हितधारकों को स्कूल से संबद्ध कर उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और मैं ऐसा करता आ रहा हूँ।